हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज से करेंगे कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर्स, जिसमें आपके सेट हैं 2024 से 2019 तक के यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2025। तो इसमें हम पहले हम करेंगे 2024 के सेट। ठीक है, सेट 1 2024 324 EX। तो अगर आपने इन सभी मॉडल पेपरों को सॉल्व किया तो आपके 100% 100 में से 95 नंबर्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए आज से। तो इसमें देखो टाइम हमें जो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। निर्देश क्या दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर हमें समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला खंड दिया है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः V क्रॉस Q और Q क्रॉस R है तो ए बी का क्रम होगा। अब A बराबर आपका P क्रॉस Q है, B बराबर क्या है, Q क्रॉस R है। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस R हो जाएगा। ठीक है, ए बी जब निकालेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ इस तरह से चलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं खा वाला, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y² बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। तो देखिए ये तो आपका जो चैप्टर है ये अभी है नहीं, आपका ये कट चुका है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। गा वाला दिया है, समाकलन रूट में 1 + sin 2x dx का मान है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा पहले का गा, समाकलन करना है हमें इसका। तो देखिए 1 + sin 2x dx का मान बताना है। तो अगर आपने पढ़ा हो कि इस तरह से होता है आपका sin² x प्लस cos² x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला जो 1 है इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा sin² x प्लस cos² x प्लस sin 2x जो है हमारा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो इस sin 2x से ये क्या रख देंगे हम, 2 sin x cos x हो गया ये। ठीक है, और ये हमारा रूट में दिया गया है। अब यहाँ से देखिए अगर हम फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे करके बनना है, sin² x और ये cos² x प्लस 2ab 2 sin x cos x। फॉर्मूला कौन सा बनना है हमारा यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह sin x है और b की जगह cos x है, तो ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये रूट दिया गया और इधर हमारा समाकलन दिया गया। ठीक है, dx, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये sin x प्लस cos x और ये dx। तो इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे ये sin x dx, ठीक है, प्लस फिर ये आपका cos x dx। ठीक है, तो sin x का जब हम करते हैं तो क्या आता है, sin x का जब हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos x, और प्लस cos x का क्या आएगा, तो sin x आएगा, और यहाँ पे प्लस c, ये समाकलन पद आता है। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास माइनस का cos x प्लस sin x, ये रहा माइनस का cos x प्लस sin x प्लस, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर गा वाले को। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन देखिए ये है हमारा घा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा i j प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। हमने इसको क्या किया, इसको वेक्टर a के बराबर माना, पहली वाली वैल्यू को 5i माइनस लैम्डा j और प्लस 2k। ठीक है, और इसको मान लिया हमने वेक्टर b के बराबर, तो ये 2i प्लस
3j कैप प्लस 4k कैप मान लिया, ठीक है। अब एक दूसरे पर लंब है तो क्या होगा इसमें, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, बराबर क्या होता है 0। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर a रखेंगे हम, तो क्या हमारे पास 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप, फिर ये आपका डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर में 0। अब क्या करेंगे, i के कोएफिशिएंट का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के कोएफिशिएंट का j के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो i का मल्टीप्लाई जब हम i का साथ होता है तो इसकी वैल्यू आएगी 1, j डॉट j होता है हमारा 1, k डॉट k होता है हमारा 1, तो ये 5i कैप मल्टीप्लाई 2i कैप, ठीक है, बीच में चिन्ह माइनस, लैम्डा का इसमें कर देंगे तो लैम्डा इंटू 3 और ये j इंटू जे कैप हो जाएगा प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई 4k कैप बराबर 0, ठीक है। तो 5 दूनी 10, i का होगा तो 1 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 लैम्डा जे का जे में होगा, j इंटू जे क्या होता है 1, ये 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, k इंटू के होगा 1, तो मल्टीप्लाई 1 बराबर 0। तो 10 एकम 10 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0, कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा। 3 लैम्डा को हम इधर भेज देंगे, प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा में 3 का गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 18/3, 3 6 18 है, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 6। तो देख लीजिए ऑप्शन में 6 दिया है हमारे पास कि नहीं दिया है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 6 यानी तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डा वाले को। अब देखिए हमारे पास है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 4 रूट एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का घात है, इसमें हमें घात देखना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पर ये जो पावर होती है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, रूट है तो ये इस तरह से 1/4 लिख जाएगा, रूट को हटाएंगे तो ये 1/4, और ये जो 1/4 है वो इधर आके पावर में हो जाती है, तो ये डी स्क्वायर वाई और ये डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे क्या बचा, ये स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, तो ये डी क्या हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या पावर बतानी कौन सी बड़ी है, तो देखो यहाँ पर तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ये तो हो नहीं सकती, लेकिन ये इससे बड़ी है, यहाँ पे क्या है 4 घात है, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा हमारा 4 आएगा। देखिए ऑप्शन में 4 दिया गया होगा, कौन सा है ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन में 4 दिया, यानी पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये पहला खंड हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे खंड 2 को। खंड 2 में देखिए क्वेश्चन दिए गए, सभी खंड कीजिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने ये खा वाला था इसमें देखो लिखा भी है स्टार, इन प्रश्नों से संबंधित टॉपिक चैप्टर्स रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी से हटा दिया गया, तो इसीलिए हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हट चुका है, ठीक है। अब हम खंड खा के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स एक्स प्लस 2 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, हमें ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, पहला क्वेश्चन है दूसरे का। तो एफ एक्स एक्स प्लस 2, तो हम क्या करते हैं एक्स बराबर 0 पर बोला गया तो एक्स बराबर 0 पर ही चेक करेंगे हम खाली, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 पर, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, अगर हम एक्स बराबर 0 अगर हम किसी पे लेंगे, एक्स बराबर 0 हमारा यही तो है, तो यहाँ पर f0 कितना हो जाएगा, f0 1 ही तो होगा, यहाँ पर रखेंगे तो f0 आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेंगे हम पहले, ठीक है, और एफ एक्स बराबर, तो हमारे पास आ गया ये लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पर, अब हमारी दूसरी क्या थी x प्लस 2, क्योंकि 0 से कम है तो x डज नॉट इक्वल टू 0 से कम, यही वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे रख दिया हमने x प्लस 2, तो जब यहाँ पे 0 रखा जाएगा x ही है तो क्या आ गया 0 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी ये यहाँ पर 1 है यहाँ पर ये 2 है,
तो कहने का मतलब है f0 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर है ही नहीं है। तो इसका मतलब है अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ये हमारा सिद्ध हो गया, सतत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास खा दिया गया साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान। तो इनको देखिए करेंगे कैसे। हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन जो हमारी क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है ना उसमें बन जाए, तो इसको हम 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लेते हैं। क्योंकि देखो 4 दूनी 8, 8 में से पाई जाएगा तो 7 पाई बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, और हम अगर इसकी बात करते हैं मान की, यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये होता है 90 डिग्री, इसमें क्या है सभी वैल्यू क्या होती हैं प्लस की होती हैं। फिर यहाँ पर आपका होता है 180 डिग्री, इसमें क्या होता है आपका साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस। ये होता है आपका 270 डिग्री, इसमें क्या होते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, तो ये होता है आपका 360 डिग्री। इसमें होते हैं आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अनुसार हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो ये साइन इनवर्स यहाँ पे क्या रहा 360, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 में 2 का गुणा होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में क्या होता है नो चेंज, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो साइन आएगा तो साइन का साइन ही आएगा। ठीक है, साइन का क्या आएगा साइन आएगा। तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, लेकिन क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, तो साइन आएगा नेगेटिव, तो साइन ये हो गया हमारे पास पाई बाई 4, ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 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 वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का पाई बाई 4, यही हमारा मुख्य मान यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हमारा है गा वाला, यदि y बराबर ए ई एक्स प्लस बी है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 है, जहां ए तथा बी अचर पद हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये दिया है, हम क्या करेंगे इसमें डिफरेंशियल यानी अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो जब यहाँ पे e की पावर x, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ए हमारी क्या आ जाएगी बाहर आएगी। e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होती है ये वैल्यू ऐसे की ऐसी आ जाती है। b हमारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, उसमें बोला गया अचर पद है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया ए ई की पावर x, ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें डी स्क्वायर बाई डी, यानी अगेन दोबारा से हम इसका कर देंगे, अगेन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगी ए आपका कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर आएगी, ई की पावर एक्स आपका ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया ए इंटू ई की पावर एक्स। अब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, यहाँ से लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया देखो डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए ई की पावर एक्स माइनस, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी लिखी थी ए ई की पावर एक्स। तो देखो प्लस माइनस के कट जाएगा, 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे घा वाले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला गया, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। ठीक है, ये हमारे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है, सभी के आगे नंबर लिखा हुआ देखिए 1 1 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 2 2 नंबर के हम। तो देखिए इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों का इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया ये डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये हम दोनों में क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन
करने पर समाकलन करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब हम 1 का करेंगे समाकलन, जब 1 का होता है तो y आ जाता है, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो y आएगा प्लस वाई स्क्वायर करेंगे क्या 2 + 1 यानी कि 2 + 1 होगा यहाँ पे नहीं होगा ऐसे करके, और नीचे भी 2 + 1 ठीक है बराबर ऐसे यहाँ पर 1 का करेंगे तो x आएगा, यहाँ पर भी 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 और प्लस c यानी अचर पद जो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y प्लस 2 और 1 3 y की घात 3 और ये 3 बराबर x प्लस यहाँ पर भी x की पावर 3 और ये 3 + c। इसके नीचे एक लगाया यहाँ पर कॉमन लिया हमने, सॉल्व किया 3y प्लस वाई क्यू अपॉन में 3 बराबर यहाँ पर 3 तो ये 3x प्लस एक्स क्यू प्लस सी। ठीक है यहाँ पर क्या है इस सी इसका 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा लेकिन ये वाला 3 इधर से कट जाएगा तो 3y प्लस वाई क्यू बराबर 3x प्लस एक्स क्यू, ये हो जाएगा 3c हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है अब हम क्या करेंगे देखो इसमें ये जो हमारे पास 3y क्यू है हमने क्या किया y क्यू ये x की पावर 3 इसको भी इधर ले आए माइनस का x की पावर 3 बराबर यहाँ पर क्या है 3x 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y प्लस 3c आ गया यहाँ पे। ठीक है तो हमारे पास आया ये y क्यू माइनस एक्स क्यू, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना हम, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, या फिर ऐसा करो y को उधर ले लो ये 3y इधर और ये माइनस का 3x। ठीक है ये आ जाएगा ना हमारे पास 3x और बराबर में ये 3c, तो ये आ जाएगा हमारे पास y क्यू माइनस एक्स क्यू, यहाँ से 3 कॉमन लिया y माइनस एक्स। ठीक है बराबर में c, यही हमारा आंसर आ जाएगा y क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस 3y माइनस एक्स। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये तो हमारी क्या है अचर पद है कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके अब हम करेंगे इसकी अगला वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं प्रायिकता, ए की प्रायिकता कितनी है 1/3, तो पी ए बराबर 1/3 और बी की कितना है पी बी बराबर 1/4 दिया है तो 1/4 लिख दिया। अब क्या बोला गया किसी के ना जीतने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे पी ए इंटरसेक्शन वी, ठीक है ये डैश है ना, हमें ये निकाल के बताना है। ओके तो हमारे पास क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन और ये बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो जब हम डैश वाली वैल्यू को हटाते हैं डैश वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये फॉर्मूला 1 माइनस पी ए, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी बी यानी कि बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस पी ए कितना 1/3, ठीक है 1 माइनस पी बी कितना 1/4, गुणा करेंगे 3 एकम 3 में से गया 2/3 गुणा 4 एकम 4 में से गया 3/4, 3 से ये 3 कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना आया हमारे पास 1/2। तो हमारा आंसर आ गया किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे खंड यानी कि तीसरे का, जो सभी खंड के हल कीजिए, ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है देखिए तीसरे का है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r a, b सच दैट a, b बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a, b बिलोंग्स r, b, c बिलोंग्स r, a, c बिलोंग्स r सत्य है, एक उदाहरण द्वारा हमें पुष्टि करके बताना है। ठीक है तो देखिए हम एक एग्जाम्पल देकर आपको सिद्ध करके बताते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि अगर हम 4,2 लेते हैं, यहाँ पे 4,2 बिलोंग्स आर लिया हमने, तो इनका क्या किया, मान लो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं 3,2 भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3 का 9 2 का 4 ऐसे करके भी हो जाएगा।
तो क्या ये हमारे यहाँ पर 4,4 यानी कि यहाँ पे ये दिया गया ना ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा बी, इनको बिलोंग्स करेंगे का रियल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 वास्तविक संख्याएं, और दोनों में हमारा कॉमन आना चाहिए, कॉमन तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या 4,4 या 3,3 डज नॉट बिलोंग्स आर होगा। तो ये हमारा कथन सत्य है। इस तरह से हम एग्जाम्पल देके सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 4 2 लिया है तो आप 5 3 ले सकते हो, कुछ भी आप एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर खा वाले को। इसमें दिया गया है खा वाले में y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में e की पावर s cos x है, तो dy dx ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, खा है आपका तीसरे का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसमें क्या होगा आपका u इंटू, इसमें क्या अपॉन में दिया u अपॉन b वाला फॉर्मूला है, b वाली वैल्यू को हम रखेंगे बाहर, इस तरह से फॉर्मूला होगा, मैं आपको बता देता हूँ। d अपॉन डी एक्स जब करते हैं u अपॉन b का, तो क्या होगा b आपका बाहर रहेगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा u का, बीच में माइनस का, फिर u बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा b का, और नीचे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले का इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, देखा नहीं होगा आपने, सॉरी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स बराबर, तो आपका b क्या है, ये है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखी जाएगी e की पावर x cos x, और dy अपॉन डी एक्स क्या होगा u का, u आपकी ये है पूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, बीच में माइनस, अब ये वाली वैल्यू बाहर रखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो नीचे आपकी वैल्यू दी गई थी e की पावर x, और ये cos x का हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जो नीचे वैल्यू दी थी उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ रहा है dy अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 3 का 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये 2x प्लस, क्योंकि x का बन हो जाएगा 3 और 4 का 0, माइनस यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, e की पावर x cos x का किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें फर्स्ट सेकंड का इनटू वाला है ना, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, e की पावर x को बाहर रखोगे आप, जैसे e की पावर x को रखा तो d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, cos x का, बीच में प्लस, cos x को बाहर रखोगे तो d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, e की पावर x का हो जाएगा, नीचे आपका जो स्क्वायर है वह स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, e की पावर x cos x का स्क्वायर, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, e की पावर x हमारे पास दिया गया है, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो e की पावर x ब्रैकेट में माइनस का sin x। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास cos x, और e की पावर x का आपका e की पावर x ही आ जाएगा, सेम वही। ठीक है, और अपॉन में ई एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास है ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस पूरे में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x cos x, और यहाँ पर भी e की पावर x cos x कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन x तो कॉमन नहीं आएगा, e की पावर x cos x, ये 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इनका गुणा करोगे, यहाँ पर e की पावर x इसमें भी, e की पावर x इसमें भी है, ये कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास बचेगा cos x को हम आगे रख सकते हैं क्योंकि प्लस का, और ये माइनस का sin x। ठीक है, और अपॉन में e की पावर x और ये cos x का स्क्वायर। अब आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं ना, तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ज़्यादा था, e की पावर x आ सकता है, वो आपका कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे गा वाले क्वेश्चंस को। अब हमारे पास है थर्ड का गा, अवकलन समीकरण
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स साइन एक्स को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स ई एक्स साइन एक्स को। ठीक है, इसमें क्या किया, डी वाई बराबर डी एक्स को इधर किया तो ये ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, दोनों पक्षों का हमने कर दिया समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन साइन लगा दिया डी वाई, इसी प्रकार से यहाँ पर ई एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या दो पार्ट दिए हैं तो दोनों का अलग अलग से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको हमने माना फर्स्ट पार्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड पार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, इसका डी वाई का किया जाएगा तो वाई बचेगा यहाँ पर ओनली बराबर, यहाँ पे क्या किया, इस फर्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, इंटीग्रेशन सीधा किया जाएगा ई एक्स का, ई एक्स का जब होता है तो ई एक्स ही आता है, तो ये ई एक्स हमारा ऐसे ही आ गया माइनस, फिर बीच में चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स कर दिया किसका, जिसका हमने नहीं किया था, साइन एक्स का नहीं किया था ना, तो साइन एक्स का यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, फिर इनटू में ये ई एक्स डी एक्स, फिर इसका दोबारा से कर दिया गया डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वाई बराबर साइन एक्स ई एक्स माइनस, साइन एक्स का होता है तो क्या आता है कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स, ई एक्स का आपका ई एक्स ही आता है। ठीक है, और ये डी एक्स हमारे पास दिया है पहले से। अब हम इसको दोबारा से अगेन इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट और इसको हमने माना सेकंड। ठीक है, तो ये y बराबर क्या हो गया ई एक्स और ये साइन एक्स माइनस, यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कॉस ई एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस को बाहर रखा है यहाँ पे, ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स ही आएगा। ठीक है, ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स ही आएगा ना, फिर इसके बाद जब माइनस का चिन्ह लेगा, और ये माइनस हमारे पास पहले से ही बाहर है, ये ऐसे करके ये बाहर है ना, तो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आएगा ई एक्स बाहर आया, कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आ गया डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास बचा y बराबर ई एक्स साइन एक्स माइनस ये ई की पावर एक्स कॉस एक्स, फिर ये माइनस प्लस माइनस, अभी ब्रैकेट हटानी है, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स और साइन एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू है ई एक्स साइन एक्स हमारे पास देखिए पहले से ही दी गई थी, ई एक्स साइन एक्स, इसको क्या है ये हमारे पास क्या है वाई बराबर वैल्यू क्या है, वाई बराबर ई एक्स साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये जब वैल्यू यहाँ पे किया था तो यही तो निकली थी यहाँ पे वाई बराबर, तो इस पूरे के लिए क्या रख देंगे वाई रख देंगे, ये पूरा इंटीग्रेशन जब किया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा पूरा, एक बार बाई इधर जोड़ लो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो बाई दोनों तरफ जोड़ के कर लो, जैसे बाई इधर जोड़ा हमने, एक बाई आपका इधर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे माइनस का बाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2y बराबर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ई एक्स, तो बचा के हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा, 2 का गुणा हो रहा है जरा के भाग हो जाएगा 1/2 ई एक्स और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें क्या ज़्यादा रूल है इसलिए थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप 1-2 बार करेंगे तो आ जाएगा। अब हम करेंगे घा वाले क्वेश्चन को। देखिए घा वाला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया गया है, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पासे में क्या होती है 1 से लेके 6 तक गिनतियां होती हैं, तीसरे का घा, तो हम लिख सकते हैं एस बराबर 1 2 3 और ये हमारे पास 4 5 6। ठीक है, तो ई के लिए क्या होंगी, ई के लिए बोला गया इसमें ई से 3 का अपवर्त हो को ई से 3 का अपवर्त हो, तो 3 का अपवर्त क्या होगी 3 हो गया और ये 6 हो गया, क्योंकि 3 कम थी 3 दूनी 6। फिर इसके बाद एफ के लिए क्या बोला गया, एफ के लिए बोला है प्राप्त संख्या जो सम है
यानी कि 3 कहाँ पड़ता है, सम है तो ये सम ही है 3 और 6, एफ से निरूपित किया गया है। लेकिन ई से और पा से पर प्राप्त संख्या जो सम है वो एफ से निरूपित किया, यानी जो सम है वो एफ से निरूपित किया गया। सम कौन कौन सी, 2 4 6, तो ये 2 क्योंकि 3 यहाँ पे सम नहीं है ना, 2 4 6 ये एफ से निरूपित किए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्र घटना के लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, स्वतंत्र घटना के लिए हमारे पास हो जाएगा ये पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ई क्रॉस पी एफ, इस तरह से हमारा हो जाता है। तो यहाँ से हम वैल्यू जो निकालेंगे, अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो इसका 6 निकल के आएगा, है ना। और हम पी ई इंटरसेक्शन एफ को सॉल्व करते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की 1/6 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पी ई इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना था, इसमें 2 अंक थे ना, ये 1 2, तो ये हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो गया 1/3। पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, कितने हैं 1 2 3, तो ये 3/6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसमें, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना आया था हमारे पास 1/6, तो ये 1/6 आ रहा है, और यहाँ पे रखेंगे पी यानी प्रायिकता एफ और प्रायिकता ई, यही तो रखा जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे पी ई वाला कितना है 1/3, और ये कितना है 1/2, यानी 1/6 बराबर 1 एकम 1, 3 दूनी 6, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। और उसमें यही बताना था कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर यानी 0/0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। इस तरह से हम सॉल्व करके इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपकी बराबर आ रही है। ओके, तो ये हो गए हमारे थर्ड के सभी खंड हो गए। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से।